नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्यों के लिए मनुष्य द्वारा एक आविष्कृत धम्म था। यह अपौरुषेय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरीय कहा है या अपने धर्म को। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं कहा, किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरीय कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय है। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन। तथागत ने न अपने लिए और न अपने धम्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा किया। उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक है और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया। दूसरा भाग, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत। दूसरों ने उनके धम्म को किस प्रकार समझा। भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धम्म के कोई दो विद्यार्थी एकमत नहीं प्रतीत होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही है, कुछ के लिए बुद्ध धम्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धम्म है, कुछ के लिए यह बहुत लोगों का धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुल्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कुछ के लिए यह केवल रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार में स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। बुद्ध धम्म के संबंध में और भी नाना मतों का संग्रह किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धम्म होने में है। कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धम्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। उनका बौद्ध धम्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास से संपर्क रहने के ही कारण है। उनमें से कुछ बुद्ध धम्म के विद्यार्थी है ही नहीं। वे नृवंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं, वह शास्त्र जो धम्म की उत्पत्ति और विकास से भी सबुद्ध है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था व नहीं। जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धम्म के पंडित प्राय दो बातों पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी?
क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने भातृभाव की शिक्षा दी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? बुद्ध धम्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्राय कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। भगवान बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग का वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग धम्म है। उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है, जो यद्यपि धम्म शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधम्म है। उन्होंने एक तीसरा वर्ग माना है, जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन के लिए है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए, धम्म को, अधम्म को तथा सधम्म को। तीसरा भाग, धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। तीन तरह की जीवन की पवित्रताएं हैं। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जिस हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है, यदि वह काम छंद से ग्रसा नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की किस तरह उत्पत्ति होती है। वह यह भी जानता है कि उत्पन्न काम छंद का कैसे उच्छेद होता है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें व्यापाद होता है तो वह जानता है कि मुझ में व्यापाद, द्वेष है। वह इसकी उत्पत्ति, विनाश को भी जानता है, और वह यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि उसमें स्थात्य मृद्य, आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि स्थात्य मृद्य उत्पन्न है। उद्धतपन, यदि उसमें कुछ विचिकित्सा उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसका विनाश होता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। पवित्रता तीन तरह की है: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। ये तीन तरह की पवित्रताएं हैं। ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीजों का ग्रहण करना।
ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती है तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपश्या करता हुआ विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिवान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपश्ची हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपश्ची हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों धम्मों के प्रति धम्मानुपश्ची हो विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिवान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौमनस्य को काबू में किए हुए। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती है तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये 3 घात है, शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यह शील घात कहलाता है। चित्त घात किसे कहते हैं? एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस्य से युक्त होता है, यह चित्त का घात है। दृष्टि घात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। न यह लोक है और न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हैं, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी भी अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षुओं, यह दृष्टिघात है। भिक्षुओं, यह शील घात, चित्त घात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये 3 दृष्टिघात है। भिक्षुओं, ये 3 लाभ है। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, यह शील लाभ है। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी न लोभी होता है और न दौर्मनस्य से युक्त होता है, यह चित्त लाभ है। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। न यह लोक है न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टि लाभ है। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के अनंतर प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ है। तो आज का ये भाग हम यहाँ ही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच को कुछ सजेशन देने तो कृपा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और विचार मंच चैनल को, यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।